नमस्कार, आप देख रहे हैं MNP न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं फरकाबाद लोकसभा क्षेत्र के ग्राम चकबूढ़पुरा में, जहां आज ग्रामीण कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों की समस्या है कि आज तक ये पूरा गांव ऐसा है जो रोड नहीं है इस गांव में। इन सारे लोग अपनी समस्या को बताएंगे और इनके मन में क्या है, इनका मूड क्या है, किसको इस बार विजयी बनाना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? देवेंद्र। क्या कहेंगे, इस बार फिर से भाजपा ने अपना प्रत्याशी मुकेश राजपूत को बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने नवल किशोर साग को अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा आपके क्षेत्र में? माहौल क्या, कोई विकास नहीं है हमारे गांव के अंदर, कोई भी विकास नहीं हुआ अभी तक। इतना शासन हो गया, अब इसके बारे में अगर कोई विकास होगा तो चुना जाएगा, नहीं विकास होगा तो कोई वो नहीं होगा वोटर। लेकिन भाजपा तो कहती है हमने बहुत सारा विकास कराया है, PM सम्मान किसान निधि दी है, जैसे कि आवास दिया, रोजगार दिया, इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं, हमारे गांव कोई विकास नहीं। कोई भी रिश्तेदार आता है तो वापस लौट के चला जाता है, उसका कोई रास्ते नहीं ढूंढ पाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, वो वापस चला जाता है लौट के। ठीक है, और उसके बाद में कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। अब खेतों से निकल रहे हैं, कोई कहीं बंद करता है, कोई अपना खेत कहीं जोत लेता है, तो ये गांव बिल्कुल बंद होने जा रहा है। क्या शुरू से, मतलब कि आजादी के बाद से अभी तक इस गांव में रोड नहीं बने? कोई रोड नहीं बना आज दिन तक। क्या कहेंगे इस बारे में? अपने सांसद के बारे में क्या कहेंगे, जो का नाम अभी तक आपने अपने सांसद को अपने क्षेत्र में देखा है? हमने नहीं देखा है। वोट फिर कैसे करते हैं आप? वोट का बस आए, वोट डाले, आए, बस छुट्टी हो गई। क्या सोच के वोट करते हैं? अब वोट तो कर देते हैं भाई, वोट करते हैं, लेकिन क्या सोच के वोट करते हैं? विकास सोचते हैं कि ये आदमी नहीं ये विकास करेगा, ये नहीं ये विकास करेगा, कोई सुनता ही नहीं है, वोट लेके चला जाता है। इस बार क्या सोच के वोट करेंगे आप? अब मैं करेंगे, बिल्कुल नहीं करूंगा वोट, कोई नहीं जाएगा वोट डालने। इस बार नवल किशोर साग को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हाँ, प्रत्याशी बनाया है। क्या उनको वोट करेंगे? अब वोट क्या करेंगे, क्या क्या करके फायदा है? अच्छा काम करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामरत सिंह। क्या कहेंगे, पार्टी ने नवल किशोर साग को अपना प्रत्याशी बनाया है, क्या लगता है वो आपके क्षेत्र का विकास कर सकेंगे? अब ये तो भविष्य जाने क्या करेंगे। अब हमारे यहाँ जो विकास करेगा उसके साथ होंगे। क्या मांगे रहेंगी इस बार आपके चुनाव? हमारे गांव के लिए रोड, लाइट, पानी, तभी वोट करेंगे। हाँ। क्या नाम अंकल जी आपका? राम प्रकाश। क्या माहौल रहेगा आपके इस क्षेत्र का इस बार? माल यही रहेगा, हमारे अगर जाके ना कोई व्यवस्था ना आए तो हम वोट फूट काम न दे। लेकिन भाजपा तो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने दावा करती है, अगर भाजपा ने करो ही ना हमारे गांव के लिए, दावा से क्या मतलब दिक्कत है? हमारे गाँव सपा कीचड़ में पड़े हुए, कोई रास्ता गांव के ना, कोई आदमी आज हमारी इतनी उम्र है, आज के समय कोई आएगा कोई विकास ना गाँव के अंदर, किसी आदमी ने कोई सांसद। भाई भैया आपका? राजीव कुमार। इस बार क्या माहौल रहेगा आपके क्षेत्र का लोकसभा चुनाव के लिए? हमारे क्षेत्र का माहौल ये रहेगा कि यहाँ पर दोनों प्रत्याशी फरुखाबाद के हैं और आज दिन तक मौजूदा सांसद मुकेश राजपूत जी ने हमारी अलीगंज विधानसभा में किसी भी गांव में कोई कार्य नहीं किया है। खासकर हमारे गांव में जो RCC हुई थी, माननीय श्री जोगेंद्र सिंह यादव जी, रामेश्वर सिंह, उनके माध्यम से हुई। यहाँ का प्रधान भी कोई कार्य नहीं करता है और यहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं उनको मैंने खुद SDM साहब को अवगत कराई थी अपने गांव की चकरोड के लिए, और DM साहब के लिए कराई थी। 1076 पे कॉल भी दी थी, PWD विभाग में भी दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका गांव कितना बड़ा होगा, कितने वोटर होंगे? हमारे गांव में लगभग 250-300 वोट हैं। 300 वोट हैं? 300 वोट के लगभग हैं और जनसंख्या के मामले में लगभग 700 जनसंख्या है। हमारा गांव किसी भी रोड से जुड़ा नहीं है और लाइट के खंभे राजीव गांधी विद्युतीकरण में उस समय हुआ था, उसके बाद आंधी तूफान में टूट गए हैं। आज दिन तक तार लगे हुए हैं लेकिन बिजली नहीं है। लेकिन भाजपा तो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने बहुत सारा विकास कराया है। नहीं, विकास भाजपा सरकार में विकास हुआ है, निजी क्षेत्रों में विकास हुआ है। जहाँ मुकेश राजपूत जी के निजी गांव है वहाँ विकास हुआ है और हमारे गांव में तो आज दिन तक किसी ने विकास ही नहीं किया। सरकार है जब से देश आज़ाद हुआ है आज दिन तक किसी भी सरकार कितनी भी बदली, चाहे केंद्र सरकार बदली हो चाहे राज्य सरकार बदली हो, आज दिन तक हमारे गांव में किसी ने कोई विकास नहीं किया है। और इस चीज़ की गवाह आप गांव में देख सकते हैं, गांव के बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी आप जानकारी कर सकते हैं। इस बार फिर से समाजवादी पार्टी ने नवल किशोर साग को प्रत्याशी बनाया, क्या लगता है वो आपके? डॉक्टर साहब अगर आएंगे और अनुशासन हमारे गाँव को देंगे तो कुछ उनके लिए रुझान हो सकते हैं, ये बात का हम वादा करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। आप इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के। कब से रह रहे हैं आप? हमें इसमें हो गई पूरा जन्म से ही यही। क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा क्षेत्र का? माहौल तो वो समाजवादी पार्टी को रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब को अच्छो रिकॉर्ड रहेगा और गांव में एक बार अनुशासन रहेगा कि हम विकास कराएंगे आपके गांव में।
क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिया है। लेकिन 10 साल से लगातार भाजपा के कैंडिडेट मुकेश राजपूत जी आपके यहाँ से सांसद रहे हैं, क्या उन्होंने कोई आपके क्षेत्र का विकास नहीं कराया? उन्होंने बिल्कुल कोई विकास नहीं कराया, 2 बार सांसद रह चुके हैं, बिल्कुल कोई विकास नहीं यहाँ का, पूरी विधानसभा में नहीं कराया, देखने को किसी से परिचय भी नहीं उनसे। और देखिए अगर वे विकास कराते तो ये गड्ढे नहीं भरे होते हमारे गांव के अंदर। और क्या लगता है इस बार कुछ क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन 100%। अच्छा, भाजपा तो कहती है कि हमने बहुत बड़े वादे करती है कि हमने बहुत सारे विकास कराया, रोजगार दिया, जैसे आवास भी दिया, पीएम सम्मान किसान निधि दी है। हमारे गांव के अंदर एक आवास मिला, बाकी तमाम गरीब लोग हैं जिनकी झुपड़ियां पड़ी हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिला। न तो प्रधान सुनता है यहाँ की, न कोई ब्लॉक प्रमुख सुनता है, न विधायक सुनता है। ये छोटा नगरा 300 वोटों का इसलिए क्योंकि ये देखो गड्ढे हैं। अगर ये मुकेश राजपूत अगर ये समझते तो ये गड्ढे नहीं बंद हो जाते, और कोई विकास नहीं है। गड्ढा ये सामने दिखा रहे, जो गांव का विकास ये हुआ है, इसीलिए। माता जी इस बार वोट किसको दोगे आप? किसको देगा जो हमारा काम करे, ताकत हाँ, रोड बनिया, बिजली बनिया, पानी साधन हम दिए खूब। 10 साल से यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट रहे हैं मुकेश राजपूत जी सांसद, क्या उन्होंने अभी तक कोई विकास नहीं करो काम नहीं करो? फिर क्या सोच के आप लोग अब जब सोच करो कि हमारा काम हुआ, वोट मिले, एक दूध दिए, एक डारे, छिपका फिर डारे हैं। वोट तो एक ही दे सकते हैं, एक ना दे सके, अब 2 रहे हैं। किसको दोगे? जो हमारा काम करे ताको। समाजवादी पार्टी से नवल किशोर साक्य हैं, यानी कि समाजवादी मुलायम सिंह की पार्टी से, और भाजपा से मुकेश राजपूत जी सांसद हैं, दोनों में से किसको दोगे? देखो जाको जो हमारा काम हुई, रोड बना दी, बिजली बना दी, पानी तैयार करता दे दिए। इस बार यही बोल के वोट करोगे? हाँ, बोले कि कहाँ है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हमने बहुत कुछ दिया, महिलाओं को आवास दे दिया, पीएम किसान सम्मान निधि दिए, शौचालय दिए, इन सब गड़ा हुआ तुम देखे जा तो अंधेरिया मथे से आँखी खाए ले तो लाइट भी नहीं है, मूड खजा फरैया हुई है, अब का करवाए दो, लाइट की व्यवस्था नहीं है ना कछु ना लट्ठा करे तो खम्मा। माता जी क्या सोच के आप लोग अब हो जाए दे तो वोटर मांगे ना, अम्मा की कराई दिए, अब लोग को काम हुई हो, द्वारे सकल नहीं दिखाई जाए। अभी तक आपने मुकेश राजपूत जी को देखा गाँव में? ना देखा। क्या नाम है अंकल जी आपका? मान सिंह। इस बार क्या मार रहेगा आपका क्षेत्र का? मार सपा को रहे टोटल। कारण जब तक मुलायम सिंह सरकार ने जो कुछ करो तो ही गो है, और ताकि बाद ऐसा ही बंद है। लेकिन 10 साल से लगातार मुकेश लगातार एक काम नहीं हुआ। एक काम जब मुलायम सिंह ने करवाई थी अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी से नवल किशोर साक्य प्रत्याशी हैं इस बार, जीत पाएंगे, जीत जाएंगे 100%। 100%। क्या सोच के उनको वोट करोगे? क्या सोच कर आके विकास होगा? नाम है माता जी आपका? क्या नाम है आपका? इस बार किसको वोट करेंगे? क्या मार रहेगा आपके क्षेत्र का? क्या मार रहेगा? किसको वोट करेंगे? अभी तक रोड नहीं बना आपके यहाँ का? भाजपा से सांसद 10 साल से रहे हैं लगातार मुकेश राजपूत, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया? लेकिन भाजपा तो दावा करती है कि हमने बहुत सारा विकास कराया। बहुत बहुत करी ना डाल। अच्छा, नेता ना डाल। समाजवादी पार्टी से नवल किशोर को इस बार प्रत्याशी बनाया, क्या उनको? अकेले दटूरी सिंह ने बने क्यों न बना, वोट बनते ही है। किनको? नवल किशोर। किस लिए दोगे नवल किशोर को इस बार वोट? समाजवादी पार्टी को। अरे जब 30 साल पे रामेश्वर ना सड़क बने पाई, मत बना वोट बनते ही है। लेकिन भाजपा तो 10 साल से यहाँ लगातार सांसद रहे। अरे 30 साल छपा रही, 3 साल 30 वो ना बन पाई। बीजेपी के साथ से। अरे बीजेपी कई साल हो गई, बीजेपी को 10 साल हो गए। क्या सोच के वोट करोगे इस बार? क्या सोच के वोट करोगे? क्या सोच के वोट करोगे? अरे समाजवादी है जी। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। इस बार किसको वोट करेंगे? क्या सोच के वोट करेंगे? समाजवादी पार्टी को। क्यों समाजवादी पार्टी को क्यों करेंगे वोट? समाजवादी पार्टी का इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप खड़े हो जी, यहाँ पे आरसीसी जी, उन्हीं की देन है। ये लाइन कराई थी, उन्होंने कराई थी जी। उसके बाद जिस किसी ने भी अगर जो ये काम किया है जी। उसने आज दिन तक इस गांव में आकर के देखा भी नहीं है कि कौन जनता मर रही है, कौन जनता जी रही है। लेकिन 10 साल से लगातार हैं, भाजपा के सांसद रहे हैं। भाजपा के सांसद ने ये भी नहीं देखा या नहीं ये पूछा कि गांव कहीं है या नहीं है। इस गांव को आने के लिए आपके यहाँ कोई रास्ता अभी तक कोई भी रास्ता नहीं है, जबकि इस गांव के लिए 5 रास्ते हैं जी। 5 रास्ते हैं हर एक जगह से। इस बार क्या मांगों को लेकर ये आप वोट गांव करेंगे?
हैं? किस मांगों को लेकर वोट करेंगे आप इस बार? समाजवादी पार्टी को। किस मांगों को लेकर, किस क्या सोच के वोट? रोड के लिए, और रोड और लाइट। क्या नाम है अंकल जी आपका? रविंद्र नाम है हमारा। इस बार क्या माल रहेगा आपके क्षेत्र का? हमारा तो माल जगा था, हम काफी सारे वोट ही न दें। क्यों? कारण? तुम्हारी किस्म बिल्कुल भी। कारण क्यों? कारण ये, न लैट्रिन मिली, न कहीं नल मिला, न हमारे रोड है, न हमारे लिए लाइट है। मैं 5 साल से 10 साल से भटक रहे लाइट के लिए। बताओ, हमारे घर में जनता है, जानवर हैं, मच्छर खाए जा रहे, सारे दवाई ले ले परेशान, डेंगू बन जा रहे वो। लेकिन भाजपा तो दावे करती है हमने बहुत सारा विकास कराया है, आवास दिए, विकास कराया था उन्होंने, कराया उन्होंने कराया था, शौचालय दिए, तो हमें क्यों नहीं मिला? हमें क्यों नहीं मिला? लेकिन 10 साल से लगातार मुकेश राजपूत सांसद हैं, क्या उन्होंने कोई विकास नहीं कराया आपके क्षेत्र का? हम तो जानते भी नहीं है। गांव में आए नहीं कभी? आए हैं, चलो ठीक है। जिनने जो रोड कराओ, तो जिनने आरसीसी कराई थी, हम तो उन्हें ही जान सकता, हम का और दूसरे को कैसे जाने? खाली एक धुरंधर ने कराया विकास। किसको वोट करेंगे इस बार? समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को? समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, बीजेपी को हम किसी मतलब में ना वोट दे सकते हैं। नाम है आपका? विपिन कुमार। इस बार क्या माहौल रहेगा आपके क्षेत्र का? माहौल ये रहेगा क्योंकि शिक्षा और ये क्या बेरोजगारी की मार है, बहुत जबरदस्त। युवा भटक रहे हैं, गांव में हमारे रोड नहीं है। 2014 से सरकार आई है, आज दिन तक मुकेश राजपूत 2 बार सांसद होने के बावजूद भी कभी गांव का कोई भी व्यक्ति उनको नहीं जानता है कि कैसे हैं राजपूत जी। मुकेश भाजपा तो दावे करती है हमने बहुत कुछ करा। कहाँ विकास? भाजपा तो अंबानी और अडानी की पार्टी है, कौन सी जगह विकास है? क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? बेरोजगारी और शिक्षा और विकास गांव का होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव के लिए आज दिन तक कहीं लिंक रोड से गांव के लिए रास्ता नहीं है अभी, किन्हीं कारणवश। लेकिन भाजपा तो कहती है हमने बहुत कुछ विकास कराया है, रोजगार भी दिया है, आवास भी दिया है, पीएम सम्मान किसान निधि। कितने गांव में, मतलब हम खुद ग्रेजुएशन करे हुए हैं, ऐसे बेरोजगारी भटक रहे, दिल्ली नौकरी सिक्योरिटी में करे आए, जारवार कर रहे हैं, कहीं मतलब एम्बुलेंस में जुगाड़ लगा रहे हैं, रिश्वत लग रही है इस सरकार में। अभी एम्बुलेंस की हम इंटरव्यू दिया, मैंने प्रतापगढ़ गए थे देने के लिए, रिश्वत मांग रहे थे, वहां से चले आए हम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम विलास। इस बार क्या माहौल रहेगा लोकसभा चुनाव का आपकी? देखो, हमारे गांव में हम कई बार हेटा गए और सब जगह गए, अगर ये 7 किलो हमारी रास्ता आवे रोक दें, हम लोग यहीं रह गए, क्यों भाई खेतन में लेकर तो कोई रास्ता ना, और गाँव के लिए कोई साधन कर दो भाव ही ना है। जो साधन पहले अगले से कर दो वही साधन है, अब हो सड़क पर है चाहे पड़े, लेकिन वोट तो हम जाए भी जाए सपा में। लेकिन भाजपा तो दावे करती है विकास कराया, रोजगार भी दिया है, पीएम सम्मान निधि, किसान दिए और आवास दिया है, शौचालय दी, इन सब चीजों जो हमने कहा चांद पे अल्लाह तो भाव तत्व ना है, तो पेट में ऊँच लो आप भाजपा ने करो तो। लेकिन 10 साल से लगातार भाजपा से ही सांसद है यहाँ पर। हमारे गांव मर जाए तो कोई नहीं आया भाजपा को आज तक, और दूसरे गांव में भाजपा रोज मारी फिरते। क्या आजादी के बाद से अभी तक आपके यहाँ पे रोड नहीं बने? नहीं, कोई रोड ही नहीं, रास्ता ही नहीं। आपको अब जहाँ से निकलो, कोई रास्ता रुक जाए तो कहीं बड़ी गाड़ी लेकर निकल नहीं पाओगे, मोटरसाइकिल में तो परेशानी है। क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? हम तो जय सोचेंगे, चाहे अब तक रहे तो और ने जिंदगी ऐसी कट जाए, लेकिन वोट सफाई में जाए हमारा। समाजवादी को क्यों? क्यों समाजवादी को क्यों? हम जा दिए, हम दूसरे से बाप कहिए ना, सीधी बात ही है।